टॉपिक हम लोग का शुरू हुआ है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशन। हिंदी में इसी को हम कहते हैं शर्तों पर आधारित समस्या। हेडिंग डालिए शर्तें, हेडिंग डालिएगा शर्तें, कंडीशंस। शर्तें, हेडिंग डालिएगा शर्तें। बोले भैया शर्तें लिखिए। फर्स्ट पहली शर्त लिखिएगा, नंबर 1 लिखना शुरू करिएगा। यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी देखो बेटा, यदि किसी सम संख्या के बाद में, सम संख्या मतलब इवन नंबर, यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या, रजत आप लिख रहे हैं यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो, कोई अन्य सम संख्या हो, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। आपने क्या लिखा सर? आपने कहा यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। बेटा सेकंड लिखो, सेकंड नंबर लिखिएगा। यदि किसी, दूसरी शर्त आप लिख रहे हो, दूसरी शर्त, यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी सम संख्या के बाद में, किसी सम संख्या के बाद में कोई अभाज्य संख्या हो, कोई प्राइम नंबर हो, कोई अभाज्य संख्या हो, कोई अभाज्य संख्या हो, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। आपने लिखा है if an even number is followed by a prime number then they are to be multiplied। ठीक है, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। सर तीसरी शर्त लिखिएगा, तीसरी, यदि किसी सम संख्या के बाद में, तीसरी शर्त लिखिएगा बेटा, यदि किसी विषम संख्या के बाद में, ऐसे लिखना, यदि किसी विषम संख्या के बाद में, यदि किसी विषम संख्या के बाद में, यदि किसी विषम संख्या के बाद में कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, तो विषम संख्या में से, तो विषम संख्या में से, तो विषम संख्या में से, तो विषम संख्या में से सम संख्या को घटा देंगे, तो विषम संख्या में से सम संख्या को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बेटा चौथी शर्त लिखिए, फोर्थ, यदि किसी विषम संख्या के बाद में, यदि किसी विषम संख्या के बाद में, क्या लिखा बेटा आपने? यदि किसी विषम संख्या के बाद में कोई अन्य विषम संख्या हो, 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 तो पहली संख्या में,
तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के वर्ग को जोड़ देंगे। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के वर्ग को जोड़ देंगे। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के स्क्वायर को जोड़ देंगे। ये वाली अपनी शब्द क्या लिखी है 4 नंबर वाली, जरा फिर से पढ़ना। कोई करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया सर। आखिरी शर्त 5वीं लिखेंगे सर, 5वीं और आखिरी शर्त है, लिखना बेटा। यदि किसी सम संख्या के बाद में, यदि किसी सम संख्या के बाद में, सम संख्या के बाद में कोई भाज्य संख्या हो, भाज्य कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं इसको। यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई भाज्य संख्या हो, कोई भाज्य संख्या हो, तो क्या लिखा? भाज्य संख्या लिखा ना? भाज्य लिखा है ना? भाज्य संख्या हो, भाज्य के बाद आप विषम भी लिख लो, भाज्य विषम संख्या हो, ऐसे भाज्य विषम संख्या हो, भाज्य विषम संख्या हो, भाज्य विषम संख्या हो, तो इस विषम संख्या को, तो इस विषम संख्या को, तो इस विषम संख्या को क्या लिखा? इस विषम संख्या से लिखना, को मत लिखना, से लिखो। तो इस विषम संख्या से, इस विषम संख्या से सम संख्या को, सम संख्या को भाग दे देंगे। विषम संख्या से सम संख्या को भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, ये आपको शर्तें दी गई हैं, कंडीशंस। अब जो ये शर्तें दी हैं पेपर में, आपको ये शर्तें दी जाएंगी, उसके बाद में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको पहले शर्तें दी जाएंगी, उसके बाद में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप सामने ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अब हमको दिया गया इसमें बेटा 84 21। अच्छा, जैसे हम दूर दूर लिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही दूर दूर लिखना बेटा। फिर दिया गया 13, फिर दिया गया है सर 15, फिर 11 और फिर 44। और इसके नीचे एक बात लिखी गई है बेटा, बात लिखी गई है कि संख्याओं के रजनीश में कॉपी बंद कर दो पुरानी वाली, अब नई कॉपी में नए सिरे से लिखो और सॉल्व करो। संख्याओं के दोनों सेट, संख्याओं के दोनों सेट के परिणामियों, संख्याओं के दोनों सेट के परिणामियों का योगफल, संख्याओं के दोनों सेट के परिणामियों के योगफल, के योगफल का आधा क्या होगा? आधा क्या होगा? ठीक है, ये बेटा आपका क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट, पहला ऑप्शन दिया है 116, दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चा 132, तीसरा ऑप्शन दिया है सर 232, चौथा ऑप्शन दिया है बेटा 236 और पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? और इस पर लिखा है, ध्यान देना बेटा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेंट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेंट्स ऑफ टू रो, दोनों परिणामियों का गुणनफल, दोनों परिणामियों का गुणनफल
दोनों परिणामियों का गुणनफल क्या होगा? दोनों परिणामियों का गुणनफल क्या होगा? ये बेटा आपको दूसरा दिया है। तीसरा देख, तीसरा देखना बेटा। अच्छा ऑप्शन देख लो तुमने, ऑप्शन तुम लिखी। ऑप्शन है पहला बेटा ऑप्शन दिया है 75, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 48, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 45, चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चा वो दिया है 64 और पांचवा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 12, 7, 16, 79, 28, 15 बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड द फर्स्ट रो। ठीक, दोनों परिणामियों का अंतर दोनों परिणामियों का अंतर क्या होगा? क्या है, जगह थोड़ी कम खर्चा होगी। पहला ऑप्शन दिया है बेटा 276, दूसरा ऑप्शन दिया है 176, तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा वो दिया है 100 और चौथा ऑप्शन दिया है बच्चा 156 और पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में उन्होंने क्या कहा सर? 36, 13, 39, फिर बोला है बेटा 77, 30 और फिर है 7। फिर बोला what will be the outcome if the resultant of the second row is divided by the resultant of the first। ठीक है, अब इसमें क्या है, यदि पहले परिणामी में दूसरे परिणामी से भाग दिया जाए, यदि पहले परिणामी में दूसरे परिणामी से भाग दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा या उत्तर क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा। ठीक, ऑप्शन क्या दिए हैं वो समझो बेटा। पहला ऑप्शन दिया है 12, दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा 16, तीसरा ऑप्शन दिया है 8, चौथा ऑप्शन दिया है बेटा 6 और पांचवा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया वो सुनो बेटा। 5 में ये कहा गया बच्चा 65, 11। जैसे देखो हम दूर लिखते हैं ना, जिसके नीचे जो लिखते हैं वैसे ही आप लिखा करिए। 65, 11, 12। फिर बोला है बच्चा 15, 3, 11 और इसमें करना क्या है सर? इसलिए ये करना है व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, दोनों परिणामियों का योगफल क्या होगा? दोनों परिणामियों का योगफल क्या होगा? फर्स्ट 366, दूसरा 66, तीसरा 264, चौथा 462, पांचवा इनमें से कोई नहीं। बेटा ये क्वेश्चन नहीं नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें एक क्वेश्चन आपको लगा के बताते हैं क्या करना क्या है। ये सवाल अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है। इनमें अगर आप में से किसी ने इस तरह के सवाल लगाए कभी? नहीं लगाए ना? लगाए हैं? पीछे अलकायदा संगठन लगाए हैं? देखिएगा ये सवाल है जो थोड़ा सा आपको भीड़ से अलग करेगा। आप सोचिए, जब आपसे मैंने कम लोगों मैंने पूछा, अगर इसके 10 गुने लोग होंगे तो उनसे ही पूछेंगे तो शायद 1 या 2 लोग होंगे जो हाँ करें, नहीं लगाएंगे। कारण क्या है बेटा, ये सवाल आमतौर पर किताबों में मिलते हैं। जिस किताब से हम बोल रहे हैं
ये भी अपने आप में बड़ी यूनिक बुक है जिससे बोल रहे हैं ये, और पेपर के क्वेश्चन बोल रहे हैं, ओरिजिनल फुल लेंथ पेपर के, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन बोल रहे हैं। तरीका आपको बताते हैं, एक बार सीख लो, हमेशा के लिए काम आ जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, जैसे सवाल बताएं तो मेरा कहना है कि सब लोग समझे फिर, है ना, मतलब कोई लिखने में व्यस्त ना रहे उस समय। शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखने का काम सभी लोग फिर रोक दीजिएगा, फिर जब सॉल्व करना शुरू करेगा। चलिए स्टार्ट करें भैया प्लीज। देखो पहला क्वेश्चन ये लिखा है 84 21 13 11 44। देखो करना क्या, सबसे पहले आप सबसे शुरुआत की जो पहली संख्या है उसको देखो। तो पहली संख्या है 84, उसके बाद की संख्या है 21, केवल 21, दो लोगों को देखना। पहली संख्या 84 जो है ये एक सम संख्या है, इवन नंबर। सम विषम पहचानते हो? इवन वर्ड सबको पता है। 84 एक सम संख्या है, सही बात। और उसके बाद जो 21 है वो विषम संख्या। अब आपको हमने 5 शर्तें लिखवाई हैं, पढ़िए उनमें से क्या कोई शर्त ऐसी है जिसमें ये लिखा हो कि यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई विषम संख्या, पहले चलो पहली शर्त पढ़ो, पहली शर्त पढ़ो। पहली सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो। ध्यान से देखो, क्या सम के बाद में, सामने देखो, सम के बाद में क्या सम है? क्या सम नहीं, शर्त बेकार हो गई, हटाओ। शर्त नंबर दूसरी पढ़ो, यदि सम संख्या के बाद में अभाज्य। देख कर बताओ, सम के बाद में जो ये है किस, क्या ये अभाज्य की भाज्य है? भाज्य मतलब जो किसी से कटे, किसी को कटती है, ये तो भाज्य है। और उन्होंने बोला अभाज्य होनी चाहिए। शर्त नंबर दूसरी भी बेकार है, हटाओ, मत पढ़ो। तीसरी पढ़ो, देवी जी पढ़िए, गलत बात साथ में चलिए, एक चीजें। यदि किसी विषम संख्या के बाद में, आप मुझे देखकर बताओ क्या ये विषम है? उन्होंने कहा यदि किसी विषम संख्या के बाद में, तो विषम तो है ही नहीं, हटाइए, बेकार है। अगली शर्त पढ़िए, यदि किसी विषम संख्या के बाद में, क्या ये विषम है? विषम के बाद में तो विषम तो है ही नहीं है, हटाओ, बेकार है। अगली पढ़ो, कोई अभाज्य, अभाज्य की भाज्य, भाज्य विषम संख्या। वेरी गुड। यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई भाज्य विषम संख्या, भाज्य मतलब कॉम्पोजिट, मतलब जो किसी से भी कटे, 21 में किसी का भाग जाता है, ये बात पता है तुमको? तो बेटा इसको कहेंगे भाज्य, और साथ में विषम भी तो है। यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई भाज्य विषम संख्या हो, तो ये शर्त तुम्हारे काम की मिल गई। इस शर्त को हम ढंग से अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं। इस वाली शर्त को पढ़ लिया क्या? तो इस विषम संख्या से सम संख्या को भाग दे देंगे, 21 से 84 को भाग दे देंगे। तो बेटा जब भाग दे दोगे, आप बताओ इन दोनों को निपटाया कितना आया? तो इन दोनों को हटा के इनकी जगह हमने लिख दिया 4। अभी आप साथ में लिखना नहीं, बस देख लो, 4 लिखा। अब हमारे पास में पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 13। क्या बात समझ पा रहे हैं? पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या है 13। अब 4 की पहचान तुम जानते हो, 4 को क्या कहोगे? सम। 13 क्या है? विषम। शर्त फिर से पढ़ना शुरू करो। पहली शर्त क्या थी? पूरा नहीं पढ़ाया था, शुरुआत की बस थोड़ी सी लाइन पढ़ के, अगर काम की लाइन हो मतलब शर्त पूरी तब पढ़ना है ना। यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अन्य सम संख्या हो, देख के बताओ, सम के बाद में क्या ये अन्य सम संख्या है? क्या सम तो है ही नहीं, ये शर्त बेकार है, कोई फायदा नहीं। दूसरी पढ़ते हैं,
यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई अभाज्य, क्या अभाज्य है तेरा? नहीं। अभाज्य पहचान क्या होती है भाज्य की? किसी से ना कटे, जिसमें किसी का भाग आ जाए। क्या काम बन गया? इस शर्त को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये शर्त हमारे काम आएगी। ये हमारे मतलब की शर्त क्या है? तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो बेटा 4 और 13 को आपस में गुणा कर दें। अच्छा, गुणा कर देंगे तो बताओ इनको गुणा करके कितना है? आपको बताएं, जो संख्याओं का पहला सेट था, सेट, यहाँ आपको संख्याओं के दो सेट दिए। पहला सेट दिया था ये 84, 21, 13 और दूसरा सेट दिया है ये 15, 11, 44। तो ये जो पहला सेट था पूरा, इसका परिणामी निकलकर पता है कितना आया है? 52 आया है। इस पूरी कहानी का फैसला आया है 52, इसका रिजल्टेंट आया है 52। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। बेटा शुरुआत करो 15 से। 15 क्या है? विषम। 11 क्या है? विषम। ये अभाज्य भी कह सकते हैं। शर्त नंबर पहली क्या काम आएगी? अब आप ही लोग बता दो। पहली शर्त बेकार है, दूसरी, क्योंकि दूसरे में देखोगे तो शुरुआत किससे की गई? यदि किसी सम संख्या के बाद में, सम तो है ही नहीं। तीसरी क्या थी? यदि किसी विषम संख्या के बाद में कोई सम हो, तो विषम के बाद में सम तो है ही नहीं। चौथी, वेरी गुड, यदि किसी विषम संख्या के बाद में कोई अन्य विषम संख्या हो, कोई दूसरी विषम संख्या हो, है ना? ये शर्त हमारे काम आ गई। और इसको अच्छे से पढ़ लेते। तो पहली और दूसरी नहीं, पहली संख्या में दूसरी संख्या के वर्ग को जोड़ रहे हैं। मतलब 15 में 11 के वर्ग को जोड़ दे। सही बोल रहे बेटा? 11 का स्क्वायर कितना? 121 को 15 में जोड़ो, 15 में जोड़ो। तो क्या इतनी चीज को निपटा के इतने की जगह क्या 136 लिख सकते हो? नहीं समझ में आया? पक्का? एक बार दोबारा से बता दें। यदि विषम संख्या के बाद में कोई अन्य विषम संख्या हो तो शर्त दे रखी है। शर्त ये दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के स्क्वायर वर्ग को जोड़ देंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना? 121 को जोड़ देंगे, 136 आ गया। अब बेटा हमारे पास में संख्या कौन सी है? 136। ये पहली हो गई और अब दूसरी कौन है? 44। तो 136 का परिचय आप लोग दे दो, क्या है? सम। 44 भी क्या है? सम। अब काम करते हैं इस पर। पहली वाली शर्त पढ़ते हैं, यदि किसी सम संख्या के बाद में कोई सम संख्या, क्या ये शर्त हमारे काम आ गई? चलिए, तो काम आ गई, तो इसको अच्छे से पढ़ो। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 136 और 44 को जोड़ देंगे। जल्दी बोले सर। 180। तो बेटा क्या इस वाली कहानी का जो परिणामी आया, क्या वो 180 आया? अब देखो नीचे लिखा गया है, संख्याओं के दोनों सेट के परिणामियों के योगफल आधा। तो दोनों सेट, तो पहले का परिणामी 52, दूसरे का परिणामी 180, दोनों का योगफल करो, दोनों को जोड़ो, कितना आया? 200 का आधा, 116। अब बताओ ऑप्शन कौन सा है? नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भैया, क्या एक बार दोबारा से बता दें ये वाली बात? क्लियर है? अब बारी आपकी, शुरू हो जाओ, कर गुजरो, साबित कर दो कि तुम्हें समझ में आ गया। निपटा दो पांचों, तुम में वो बात है, साबित कर दो जल्दी से पांचों सवाल के आंसर। जल्दी से निपटा लीजिए, फिर मैं आंसर बोल दूंगा, आप मिलाइएगा, देखिएगा आप कितने सही हो जाए। ऑप्शन है?
ऑप्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? यस सर, यस सर। सम आपको पता ही किसे कहते हैं, है ना? भाज्य भाज भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हर क्वेश्चन में करना क्या क्या है वो हमने लिख रखा है सब। किसी में परिणामियों का अंतर निकालना है तो कभी किसी में गुणा करना है, इस प्रकार से। बस शुरू करते हैं। हो गए? ये शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहले वाला है उसका आंसर है 116 जो कि हम लोग लगा चुके हैं। दूसरे वाले का आंसर आया है 60 60 आया है। शाबाश। इनमें से कोई नहीं हो गया? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया है 176 176 सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया है 8 सही है, 8 है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 का आया है 462 सहमत। चलो हम मैच करवा देते हैं। जो आपका मैच नहीं हुआ आप मुझको बताइए, हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया 60 नहीं आया नहीं।
जल्दी देखते हैं, जिनका नहीं है बोलोगे। 45 जल्दी बोलो, विषम है कि सम? विषम। 18 क्या है? सम। चेक करो, ऐसी कोई शर्त है कि विषम के बाद में सम? सीधे शर्त बोल दो, कौन सी? तीसरी। विषम के बाद में सम, तो क्या करें? घटा दें। 45 में 18 गया 27। बेटा इनको निपटा दिया, इनकी जगह लिख दिया 27। अब 27 देखो क्या है, विषम की सम? विषम। 12 क्या है? सम। तो बेटा अगर विषम के बाद में सम आ रहा है तो क्या करें? फिर से वही घटा दो। 27 में 12 गया तो पहले का परिणाम ही है, यहाँ पे आ जाओ। 22 क्या है? सम। 14 भी सम के बाद सम, क्या करें? जोड़े। 22 14। आपने कहा गुरुजी इनको हटा के 36 लिखिए, हमने लिख दिया 36। 36 क्या है? सम। 9 क्या है? विषम। भाज्य विषम कह सकते हैं, सही बात। तो शर्त कोई ऐसी है, यदि सम के बाद में कोई भाज्य विषम संख्या हो तो भाग। 36 में 9 से भाग दे दो 4। तो बेटा दोनों परिणामी आ गए। करना क्या दोनों परिणामी? गुणनफल 15 चौको। आइए यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देखो। 12 क्या है? सम। 7 क्या है? विषम या अभाज्य में कह सकते हो। चलो, सम के बाद में अभाज्य, क्या ऐसी कोई शर्त है? शर्त है। सम के बाद में अभाज्य, क्या करें? गुणा। 12 सत्ते। आपने कहा गुरुजी को हटा के 84 लिखिए, हमने लिख दिया। 84 क्या है? सम। 16 क्या है? सम। सम के बाद में सम, क्या करें? 16 84 कितना? आपने कहा सर 100 लिख दीजिए, ठीक है। 79 विषम। 28 क्या करें? घटा दे। 79 में 28 क्या? आपने कहा 51 में लिख दिया। 51 भी विषम और 15 भी विषम। ऐसी कोई शर्त है क्या? विषम के बाद विषम। तो हाँ, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के वर्ग को 15 का स्क्वायर कितना? 225 में 51 को जोड़ दो 200। ठीक है, तो पहला परिणामी ये आया, दूसरा परिणामी आया। दोनों परिणामियों का करें क्या? अंतर। 100 और 276 को आपस में घटा दो आंसर। क्या ये समझ में आया? आपसे गलती कहा, जिन लोगों का आंसर नहीं मैच हुआ गलती समझ में आ गई? ठीक है, आइए बात करते हैं। 36 सम की विषम। 13 सम के बाद विषम, क्या करें? सम के बाद विषम कोई शर्त होगी ना? सम के बाद अभाज्य है, क्या कर दें? 36 गुणे 13 468। ठीक है सर, हमने लिख दिया 468। दोस्तों 468 सम, 39 विषम। सम के बाद विषम, क्या करें? भाग दे दें। 468 में 39 से भाग दो, 12 बार भाग गया। वेरी गुड। 77 विषम। 30 सम, क्या करें? 77 में 30 गया बेटा। 47 विषम। 7 भी विषम, क्या करें? विषम के बाद विषम कोई शर्त है? तो क्या करें? अच्छा वही वाली बात। हाँ, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के स्क्वायर को 7 का स्क्वायर 49 प्लस 47 कितना? 96। अच्छा चलो, दोनों परिणामी तो आ गए। करना क्या था? पहले परिणामी में दूसरे परिणामी से भाग दिया जाए। पहले में दूसरे से भाग दिया जाए, वो उल्टा कर दिया हमने। हाँ, यदि पहले परिणामी से, अब सही है, दूसरे परिणामी में भाग दिया जाए। उससे और में उल्टा लिख दिया था। हाँ, से दूसरे परिणामी में भाग दिया जाए, तो मतलब 12 से भाग देना है किसमें? 96 में। तो 96 में भाग देना है किससे? 12 से। सही बेटा। 65 विषम। 11 विषम। क्या करें? 11 का स्क्वायर जोड़े। 121 जोड़ो इसमें, 121 इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ो 186। ठीक है सर, 186 लिख दिया। सर 186 सम। 12 भी सम, क्या करें? जोड़ दिया 198 लिख दिया बेटा, शाबाश। अच्छा यहाँ आ जाओ। 15 विषम। 3 विषम, क्या करें? स्क्वायर करके 9 और 15। आपने कहा गुरुजी इनको हटा के 24 लिखिए, हमने लिख दिया। 24 सम। 11 विषम। ये अभाज्य भी कह सकते हैं। तो चलो, सम के बाद में अभाज्य, क्या करें? गुणा। 24 गुणे 11 264। हाँ चलो, दोनों परिणामी तो आ गए। क्या करें? दोनों परिणामी होगा योगफल, दोनों को आपस में जोड़ दो बेटा। 462। क्या आंसर मैच हो पाए? सही है। अच्छा,
इसी प्रकार के देखो हम आपको बता दें, हम आपको वैरायटी से परिचित करवा रहे हैं कौन कौन सी वैरायटी होती है। एक प्रकार के सवाल उन्होंने कल लगाए थे आपके पास, उसमें कोड पहचानने थे। आज हम लोगों ने ये शर्तों वाले एक सवाल लगा लिए। अच्छा शर्त वाले में इसमें हम आपको एक तो और करवाएंगे जिससे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया, एक और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और एक दो प्रकार के और बचेंगे। तो ये ऐसे अजीबोगरीब अद्भुत सवाल होते हैं कि पेपर देने जाते हैं तो यही समझ में नहीं आता है तो करें क्या। तो अब तो समझ में आ गया। और आपको बता दें पेपर में ये मैं आपसे झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, मैं आपसे झूठा वादा ये नहीं करूंगा कि जो 5 शर्तें मैंने तुम्हें लिखवाई है यही हूबहू 5 शर्तें वहां लिखी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कि हमने तुम्हें लिखवाया है कि सम के बाद में विषम संख्या हो, वहां लिखा हो कि विषम के बाद सम हो। ये चीजें बदल सकती है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। मतलब सवाल लगाने का तुमको तरीका समझ में आ गया, शर्तें पढ़ो सवाल लगाओ, यही तो है। तो बस हम आप यही बताना चाह रहे थे आपको कि ये इस सवालों को करने का एक तरीका हो, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी में एक दो वैरायटी और करवा दें पहले, और उसके अलावा और जो 4-5 प्रकार के टोटल होते हैं इस चैप्टर के सवाल अलग अलग, वो भी हम आपको मिलाकर करवाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रोक रहे हैं, ठीक। बाकी आप लोगों को इसके 1-2 पैटर्न के सवाल और करवाएंगे। अच्छा देखो है क्या, हम चाहे तो आपको ये फोटोकॉपी करवा के दिलवाते शीट के रूप में, लेकिन समस्या ये है कि ये जो हम इस किताब से सवाल करवा रहे हैं वो इंग्लिश में टोटल। तो इंग्लिश में जब शीट आपको दी जाती है तो पहले तो वही मूड खराब हो जाता है धर्म के खिलाफ। और दूसरी बात क्या होती है, ये मेरा अनुभव है, ऐसा नहीं मैं शीट देने के बाद ही बोल रहा हूँ, ऐसा हमने देखा है कि इंग्लिश में जो शीट दी जाती है वो उसमें से केवल क्लास में 5% लोग जो घर पे लगाते हैं, 95% ये मानते ही नहीं कि वो शीट दी गई लगाने के लिए। उनका ये मानना होता है अंग्रेजी मतलब अधर्म, समझ रहे हैं। तो इसीलिए शर्तों को हम इसीलिए हिंदी में कन्वर्ट करके बोलते हैं, आपको बात है, क्योंकि बुक तो चूंकि इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में बोलना पड़ता है। तो मैं काम करूंगा इसी में से 1-2 प्रकार के सवाल आपको हिंदी में कन्वर्ट करके और करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर टॉपिक। धन्यवाद, बहुत अरे बेटा इसको भैया इसको